पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान और स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने कप्तान बनने के बाद जो पहली स्टेटमेंट दी है, जो पहला इंटरव्यू बाबर आजम का सामने आया है, उस इंटरव्यू के दौरान एक बात बाबर आजम ने ऐसे कर दी है जिसको लेकर एक दफा फिर से भारतीय मीडिया के ऊपर बाबर आजम और बाबर आजम हो रहा है। वो बाबर आजम जिसके बुक्स में डूबकर पाकिस्तान के अंदर बैठकर भी लोग उसकी नफरत और उसको स्टैट पैडर के ताने देते हैं, और भारतीय मीडिया जिसको वैसे ही बाबर बुरा लगता है क्योंकि उसने दुनिया क्रिकेट के अंदर जो कोहली की जनाब सुप्रीम फॉर्म है उसके मुकाबले पर अपनी सुप्रीम फॉर्म जो है वो क्रिकेट पंडित के सामने रखी थी। सो ये जो बाबर आजम ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है, और भारतीय क्रिकेट शायकीन और भारतीय मीडिया क्यों बाबर आजम से इस वक्त परेशान है, क्यों बाबर आजम के खिलाफ हो चुका है, ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले एशिया कप 2023 जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान मध्य मुकाबले नहीं आए थे, उससे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने एक सीरीज खेली थी एशिया कप से एक हफ्ता पहले। उसके दूसरे मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम 300 के करीब जो रन का टारगेट है वो चेज कर रही थी। आखिरी ओवर के अंदर गालिबन 9 रन चाहिए थे या 10, इतने ही रन चाहिए थे। शादाब खान नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर थे। फजले हक फरूकी भागते हैं, वो अपना रनअप के साथ आते हैं, बॉल डिलीवर करने की बजाय मैन कैंट कर देते हैं शादाब खान को, यानी कि नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर शादाब खान रन आउट हो जाते हैं। और जैसे ही शादाब रन आउट होते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान और अफगानी क्रिकेट शायकीन जो हैं वो ना सिर्फ दो हिस्सों के अंदर बटे हुए नजर आए, बल्कि जो दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े शायकीन हैं उन्होंने क्वेश्चंस रेज करने शुरू कर दिया। और फिर अल्टीमेटली रन आउट पाकिस्तान के शादाब खान हुए, रन आउट करने वाले अफगानिस्तान के फजले हक फरूकी थे, लेकिन जिसको क्रिटिसाइज किया गया वो भारत के आर अश्विन थे या फिर भारतीय क्रिकेट थी। और अब बाबर आजम ने जो पॉडकास्ट किया है ज़ल्मी टीवी के साथ, उसमें एंकर उनसे फेयर प्ले के हवाले से सवाल करते हैं, और उस सवाल के जवाब में बाबर आजम ने बायलैटरल सीरीज और आईपीएल के लीग मैचेस के अंदर रन आउट करने वाले जो बॉलर्स हैं, जो नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर रन आउट करते हैं, मैन कैट करते हैं, उनको ताना मारा है और उनको बताया है कि अगर वर्ल्ड कप का फाइनल भी बाबर आजम या पाकिस्तान खेल रहा हुआ और इस तरीके से हम जीत सकते हुए, तो मैं फिर भी ये जो 2 नंबर तरीका है इसके थ्रू जीत जो है वो हासिल नहीं करूंगा। और बाबर आजम की इस स्टेटमेंट के बाद भारतीय मीडिया को भी जनाब जो एक झटका है वो लगा है कि बाबर आजम तो इनडायरेक्टली सीधा सीधा हमें हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। और बाबर आजम जिसको पिछले दिनों से हम ये कह रहे थे कि इसने कप्तानी ली है, अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर बगावत होगी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2 हिस्सों के अंदर बढ़ जाएगी, लेकिन बाबर आजम तो बड़ा कूल एंड काम वे में जो चीजें हैं वो देता हुआ नजर आया। और इसके अलावा बाबर आजम ने जो दूसरी स्टेटमेंट दी कि अगर आखिरी ओवर के अंदर 10 रन चाहिए हों तो फिर आप ओवर किसको देंगे, आपकी टीम में नसीम शाह भी हैं और जसप्रीत बुमराह भी हैं। तो बाबर आजम ने सोचा और सोचने के बाद उन्होंने कहा कि मैं नसीम शाह को ओवर दूंगा। सो अगेन ये बात जो है वो बाबर आजम के जो एंटी फैंस हैं और भारतीय मीडिया है उनको बुरी लगी कि जनाब ये बाबर को अचानक से हो क्या गया है, बाबर ने ये जो अपने लड़के हैं उनके हवाले से क्यों बात करना शुरू कर दिया। और इसके अलावा जो बाबर आजम ने बातें की हैं ना, उसमें उन्होंने विराट कोहली के हवाले से भी बात की। अब यहाँ पाकिस्तान के अंदर बैठकर अगर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जो हैं वो विराट कोहली के लिए आवाज़ें उठाएंगे ना तो कोई गद्दारी का फतवा नहीं लगाएगा, लेकिन भारत के अंदर बैठकर अगर कोई बाबर आजम के लिए आवाज़ उठाएगा ना तो उसके ऊपर गद्दारी का फतवा लगेगा। लेकिन बाबर आजम ने यहाँ पर कहा कि जनाब वो जब भी विराट कोहली से मिलते हैं तो उनसे कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं।
इसके अलावा जो ज़ल्मी पॉडकास्ट के साथ बातें की बाबर आजम ने, उसमें उन्होंने पैट कमिंस, जो ऑस्ट्रेलवी टीम के कप्तान जिन्होंने भारत के अंदर फाइनल मैच के अंदर शिकस्त दी थी और भारत की मर्जी की पिच बनने के बावजूद भारत को जिस तरह से शिकस्त मिली थी, तो पैट कमिंस बेहतरीन लीडर के तौर पर तो सामने आए। लेकिन बाबर आजम ने कहा कि जनाब पैट कमिंस इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट बॉलर। और इसके अलावा जो बाबर आजम हैं, उन्होंने कहा कि जनाब उनको चैलेंज करना जो है वो पसंद है, और फिर उनको स्ट्राइक रेट को लेकर जो बातें की जाती हैं उसके हवाले से भी खुलकर बोले। देन एक मैच पिंडी के अंदर खेला गया था PSL सीजन 9 का, जिसमें बाबर आजम रन आउट हुए थे, तो उसके हवाले से भी उन्होंने कहा कि जो स्टेडियम के अंदर बैठे हुए लोग थे उनमें मुझे सबसे ज़्यादा जो ख्याल और जिसकी परेशानी थी ना, वो मेरे वालिद साहब की थी, क्योंकि वो बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हैं। सो बाबर आजम ने जनाब इस तरह से जो मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स ऑफ क्रिकेट और मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं उनके ऊपर ज़ल्मी TV पर खुलकर बात की है। लेकिन 2 स्टेटमेंट्स जो उन्होंने दी हैं, और उसमें भी एक जो मैन कैट वाली है, उसको लेकर भारतीय मीडिया और भारतीय क्रिकेट फैंस जनाब इस वक्त अगेन बाबर आजम के खिलाफ जो नफरत अंगेज़ बयानात हैं और जो नफरत अंगेज़ ज़ुबान है वो सोशल मीडिया के ऊपर इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। सो दिस इज़ इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।